बोले पंच परमेष्टि भगवान ने। सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी हैं। को स्वरूप जान रागे ते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भयो कर जोरी बार बार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा तैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा तैसी तुम्हें धारी है। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। पारसनाथ भगवान ने की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के स्वरूप में आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतों के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उससे पूर्व हमारे भी सुजीत सर जुड़े हुए हैं, यदि उनका कोई प्रारंभ में मैसेज हो तो वह जरूर अपना मैसेज दें या हमें हरी झंडी दें सत्र को आगे बढ़ाने की। धन्यवाद नीरज। धन्यवाद भाविक सर। भाविक सर आवाज आ रही है हमारी? जी सर, बराबर सर। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद भाविक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रशिक्षण कार्य में जुड़ने के बाद जो पारस विद्या ग्रुप 1 के हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं काफी खुश हैं, और थोड़ा अफसोस इस बात का है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी कक्षा खत्म हो गई। हमने उनसे कहा है कि भाई आपकी शिक्षा समाप्त नहीं हुई है, आपको दिन प्रतिदिन नया सीखना है। जैसा भाविक सर ने सिखाया है, ये मत सोचिए कि आपकी क्लास खत्म हो गई। आपको एक क्लासरूम से अब बाहर फील्ड में भेजा गया है। अब आपको दुनिया सारी सीखनी है। आपने जो क्लासरूम के अंदर सीखा है वो औरों को सिखाना है, औरों को बताना है। ऐसे ही मैं पारस विद्या ग्रुप 2 के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 19 तारीख के बैठक में उपस्थित भी हुए थे काफी जने, और कुछ जने नहीं हो पाए थे। तो मैं सभी को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वेबिनार में जुड़िए। मेरे पास 45 लोगों की लिस्ट है, उसमें से 20-22 लोग ही जुड़ रहे हैं, बाकी के 50% से ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, आप स्वयं तो जुड़ ही रहे हैं, आपके साथ वाले जिन्होंने नामांकन कराया है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, आप उनसे भी कहिए कि वो बराबर जुड़े। और मैं एक खास अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सबके लिए कि जिन पार्टिसिपेंट का, जिन प्रशिक्षणार्थियों का आपका अटेंडेंस और आपका नियत वर्क जो भाविक सर के द्वारा दिया जाता है, अगर महीने में 80% मिनिमम होगा, मिनिमम 80%, उससे ज्यादा तो जो भी होगा 100% तक में, अगर आपका मिनिमम 80% तक होगा तो उसके अगले महीने 10 से 15 तारीख के बीच में जो आप अपने पैसे से डाटा रिचार्ज करा रहे ना, वो जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से आपको करा करके दिया जाएगा। आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए 1 महीना पहले आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको जितने भी हमारा वेबिनार हो रहा है, सारे वेबिनार सारे ज्वाइन करने होंगे आपको, और आपके नियत वर्क कम से कम 80% होनी चाहिए। अगर आपका नियत वर्क 80% तक होगा तो आपको जैन शिक्षा समृद्धि के तहत आपका जो डाटा खर्च होता है, जो आपका एमबी खर्च होता है, जो आप नेट रिचार्ज कराते हैं, वो हम करा करके देंगे, और वो आपको भी मिलेगा। और आप उनसे भी बात करिए जो इस ग्रुप में जुड़े हैं लेकिन अभी जुड़ नहीं रहे हैं, नाम तो लिखवा लिया है पर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कहिए, अपने गांव वालों से और एक नया ग्रुप क्रिएट करिए। जैसा कि पीछे बार भी हमने बात करी थी कि हमें मधुबन के आसपास के 50 गांव को कवर करना है, तो 50 गांव के लिए पहले 5 गांव से शुरुआत हम करेंगे, तभी हम 50 गांव तक पहुंच पाएंगे। तो पुनः आप सबों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से नियत वर्क करिए, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आई है 10
लगभग 10 एक लोग ही ऐसे हैं जिनका रेगुलर नियत वर्क आ रहा है, अदरवाइज लोगों का नियत वर्क नहीं है मेरे पास। मेरे पास आज शाम तक का डाटा आया हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए और आप भी खुद से ध्यान रखिए कि आपके भी जो 100, 150, 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, वो भी हम खर्च नहीं होने देंगे। लेकिन पहले रिजल्ट मुझे ये तो मिले कि हाँ भाई, आप सीखने के लिए ललायत हैं, आप होमवर्क पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, आप ध्यान से हमारा वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए, आप उनसे एक बार पूछिए जो पारस 1 से पार करके गए हैं, जिनका पारस 1 का ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। आप उनसे पूछिए कि उनके जिंदगी में कितनी बदलाव आई है। आप उनके साथ 15 मिनट बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मानो एबीसीडी कोई भी, लक्ष्मी, सीता, गीता कोई भी नाम की एक लड़की पारस विद्या 1 के ज्वाइन करने से पहले कैसी थी, जिनको आप जानते हैं। अब पारस विद्या 1 के बाद वो कैसी हुई है, ये हमारे भाविक सर ने निखारा है। हम सब कच्चे घड़े हैं, मट्टी हैं, और भाविक सर वो कुमार हैं जो हम सबको ठोक पीट करके एकदम पक्का घड़ा मटका बना देते हैं, जिसमें जल रखो गर्मी के दिन में तो शीतल जल मिलता है पीने के लिए, हमें वैसा बनाते हैं। तो पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। समय में ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि भाविक सर का एक एक मिनट हम सबके लिए कीमती है। भाविक सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वेबिनार चालू करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया अनाउंस सबके लिए की है, और उसी को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ कि कम से कम 80% जैसे आप नियत कार्य करते हो तो आपको जो रिचार्ज है आपका वो हो जाएगा। उसी को कनेक्ट करते हुए आज का हमारा विषय का नाम ही है अनुशासन, है ना। तो बहुत अच्छे से किया है। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो उसी को कनेक्ट करते हुए कि किस तरीके से हम आत्म अनुशासित होते हुए अच्छी आदतें हम करें। यहाँ मेरी पीढ़ी आप सभी को दिख रही है और मैं आगे जा रहा हूँ। मेरी पीपीटी हाँ दिख रही है, यस। तो आज का हमारा विषय है आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें को हम कैसे अपने जीवन में लाएं। तो यहाँ पर पहले तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं तो मैं उनको स्वागत करूंगा जिनका वीडियो ऑन है। अंजलि जी है, पूजा जी है, सावित्री जी है, सुशांत कुमार जी है, सपना जी है, जी है, रूपा जी है, राजू जी है, अर्चना जी है, बालेश्वर जी है, पंकज जी है, डॉली जी है, कुमार सोनू जी है, ओप्पो यहाँ पर किया है तो प्लीज आप प्रीनेम करें। इंदु जी है, जी है, अंजलि जी है, सुजल जी है, और काफी सारे लोगों का वीडियो जो है ऑफ है। यहाँ पर किरण जी है, अनिता जी है, उर्मिला जी है, सरिता जी है, उषा जी है, विनय जी है, सरिता राज जी है, वो अपने वीडियो ऑन जरूर से करें। यस, थैंक यू उषा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अंजलि जी ने भी अपना वीडियो ऑन किया है, वेरी गुड। तो आप सभी उपस्थित हैं और हमारे साथ नीरज जी है और सुजीत जी और मैं और विजय जैन सर भी उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र कहते हुए हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करता हूँ। तो हमारा वेबिनार का जो नाम है, आज का वेबिनार का नाम है आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें। तो पहले तो आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर अभी रेगुलर यानी समय पे अपना नियत कार्य करते हैं उनके लिए मैं बहुत जबरदस्त तालियां लेना चाहूंगा। आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आप अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे 40 हमारे पारस विद्या योजना के ग्रुप पे है, ठीक है। तो पारस विद्या योजना ग्रुप में 40 लोग हैं या 42 है, उसमें से मान लीजिए कि 25 या 22 लोग आ रहे हैं, अभी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो कैसे उनके साथ हमारे साथ वो कनेक्ट हो जाए, हमारे साथ वो आगे बढ़े। तो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें आगे बढ़वाना। तो कितने लोग जो है वो 19 या 20 लोग नहीं जुड़ रहे हैं या कोई अन्य कारण से नहीं वो ये अभी इसमें जुड़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं उनसे फोन करेंगे, यस, या उनसे बात करेंगे, उनसे रूबरू जाके बात करेंगे। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यही आपकी तो कहते हैं ना कि एक छोटी सी जिम्मेदारी है, 5-10 मिनट 15 मिनट उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बात करिए
और आपको जो लाभ हुआ फर्स्ट वेबिनार में या ये 7 दिन में, तो क्या हुआ वो उनसे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, तो कौन बात करेंगे। चलिए चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा नीरज जी, सुजीत जी, कि हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है ना, नेतृत्व की कमी नहीं है। आप सभी नेतृत्व अच्छे से कर सकते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग बात करते हैं? वेरी गुड धनंजय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन कौन है जो बात करेंगे, जो नहीं आ रहे हैं, जो अभी अभी जुड़ नहीं रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको कैसे बात करेंगे, वो कौन बात करेंगे? यस, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, हम देखना चाहते हैं कितने हैं जो सीखो सिखाओ रियल लाइफ में वो जानना चाहते हैं। वेरी गुड सूरज जी, बहुत बढ़िया। नीरज जी, इन सभी को हम अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, जो बात करेंगे उनको अच्छे से हम उनको अभिनंदन देंगे। सूरज जी है, धनंजय जी है, बहुत बढ़िया। और नाम लिख सकते हैं नीरज जी, सुजीत जी, उनको हम एक जो है प्रतियोगी को उनके गांव में आसपास है उनमें एक उनको देंगे, ठीक है नीरज जी? नीरज, हाँ सर एक सेकंड। नीरज, हाँ नीरज, जी सर। ऐसा करना, जी आज सर। जी सर। मीटिंग आज मीटिंग के बाद एक अटेंडेंस की लिस्ट ग्रुप में डाल देना। जी तो इससे क्या होगा, जी जी हो सकता है कुछ हमारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट हैं जो एक दूसरे को इसमें से कांटेक्ट कर लेंगे फोन जी। करके भी। तो exactly. उनका नाम, गांव का नाम, अच्छा आज तक की पूरी डाल दो, उसमें तो जी ये जी। पता चल जाएगा कौन अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? इसकी एक डाल देना, हाँ तो वो एक डाल देंगे। कनेक्ट, तो क्या ना ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, सब लोगों को पता चल रहा है कि भाई नीरज ने ज्वाइन किया नहीं किया, सुजीत जी ने ज्वाइन किया नहीं किया, है ना? yes. तो इनके लोगों की जानकारी मिल जाएगी, केवल इन लोगों के ग्रुप में से डालना, ठीक है? जो 45 मेंबर से उनकी लिस्ट हाँ डालना, हाँ उन्हीं की ग्रुप। yes. ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर काफी सारे मैं देख रहा हूँ कि वो सामने से आ रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे जो नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उन सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ममता जी है, सरिता जी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये जो है ना, जस्ट हाँ लिखने के लिए नहीं है, हम करेंगे, है ना? फोन करेंगे, उनको मिलेंगे, या हमारे आसपास के गांव में है या हमारे गांव में है तो उनसे बात करेंगे। तो ये 5-10 मिनट बात से किसी का जीवन परिवर्तन हो सकता है, या जीवन जो है वो एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकता है। हमें जो कहते हैं ना कि हमें सहयोग उनको करना। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे वेबिनार में हम आ चुके हैं। तो आत्मानुशासन और अच्छी आदतें, ये अच्छी आदत इसलिए है कि हमें अच्छे लोगों के साथ, अच्छे आदतों के साथ हम आगे बढ़े तो हमारे जीवन में जो है आत्मनुशासन आता है। जैसे मैं एक आपको पिक्चर बताना चाहता हूँ, ये एक चित्र है, आप देखिए इसमें से क्या आपको दिख रहा है, कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट करके मुझे बताना चाहेंगे कि ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। हाँ जी, मुझे ममता जी बताएंगे। ममता जी, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ममता कुमारी जी, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज, हाँ मेरी आवाज एक आदमी, हाँ नीरज जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। हाँ चलिए ठीक। हाँ ममता जी बताइए। तीर दिख रहा है। रुकने। हाँ ममता जी क्या दिख रहा है आपको? हेलो ममता जी जी, ममता जी आप प्रतिक्रिया दें अपनी। तीर दिख रहा है सर। तीर दिख रहा है, वो वेरी गुड, बहुत। हाँ अभी मुझे रूपा जी बताएंगे क्या दिख रहा है आपको? तीर के साथ क्या दिख रहा है? तीर और इसके अलावा क्या दिख रहा है? रूपा कुमारी, अपने आप को अनम्यूट करिए। रूपा कुमारी जी, अभी सभी अनम्यूट और म्यूट करना आ गया होगा सभी को, ठीक है ना? यस। हाँ रूपा जी बताइए। जी सर, तीर के ऊपर एक आदमी दिख रहा है। हाँ वेरी गुड। और वो तीर कहाँ जा रहा है? सर वो गोला टाइप में है। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रूपा जी ने बताया है कि तीर के ऊपर जो है ना वो आदमी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि तीर के ऊपर ये जो है ना, हाँ, गोल के बीच में तीर से निशाना लग रहा है। वेरी गुड धनंजय। तो जो तीर है ना, उसके ऊपर जो आदमी है ना, वो राजेश जी भी हो सकते हैं, रूपा जी भी हो सकते हैं, पूजा जी भी हो सकते हैं, ममता जी हो सकते हैं, सावित्री जी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, डॉली जी हो सकते हैं, अर्चना जी हो सकते हैं, टुनटुन जी हो सकते हैं, हमारे अंजलि जी हो सकते हैं, बालेश्वर जी, सपना जी, समझ में आ रहा है? तो ये जो आदमी है यानी हम हैं स्वयं। और जो जो तीर है ना, वो तीर को कहते हैं आत्म अनुशासन, है ना। आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। तो आत्म अनुशासन से हम अपनी अच्छी आदतों को हम क्या करेंगे, अपनाएंगे और अच्छी आदतों से सफलता प्राप्त करेंगे। तो ममता क्या आत्मविश्वास में तरफ ले जा रहा है और सफल हो रहा है। तो ये बताइए कि कितने लोग सफल होना चाहते हैं? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने यहाँ पर हमारे मित्र हैं जो सफल होना चाहते हैं। हम सब करके मुझे बताइए, या अनम्यूट करके मुझे बताइए, या हाँ करके बताइए, कितने हैं यहाँ पर जो सफल होना चाहते हैं। वाह, धनंजय जी ने बहुत बढ़िया रीजन किया है और पूजा जी ने हाँ कहा है। वेरी गुड। और कितने लोग हैं? यस सर। यस सर। वाह, वेरी गुड। वाह, और कौन है? और कौन यस सफल सर। ये ओके, ये रेड कलर का जो मतलब निशाना लगा हुआ है उसमें मतलब सही ये निशाना मतलब जा रहा है। हाँ पंकज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, और तो कितने लोग निष्फल होना चाहते हैं? चलिए इसमें दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं वो निष्फल होना चाहते हैं? हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। तो सभी सफल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। तो सफल होना है तो दो बातें हमें सीखनी पड़ेगी, आत्मानुशासन और अच्छी आदत। तो आत्मानुशासन हमारा इनपुट है। इनपुट यानी वो हमारे जीवन में लाना। समझ रहे हो? ध्यान से मेरी बात सुनना। आत्मानुशासन यानी हमारे जीवन में उसको लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और अच्छी आदत यानी आउटपुट। आउटपुट यानी वो परिणाम स्वरूप बाहर निकलता है। कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? आत्मानुशासन जी हमारा इनपुट है, यानी अंदर डालना है, अपनाना है। और उसके लिए आउटपुट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? अच्छी आदतें। ये लोग समझ पाए हैं? बहुत अच्छे से मैंने समझा है। जैसे जैसे मैं जो है सुबह में 5 बजे उठ के अच्छे से प्राणायाम करूंगा, जैसे हमने वो बताया था। ठीक है, ठीक से नहीं आ रही मेरी आवाज? ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है नीरज जी? जी सर, बराबर आ रही है। बराबर है। हल्का मेरी ब्रेक आवाज? है, हल्का। हाँ हाँ हाँ। तो आशा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ और किसी और का आवाज आता है तो मेरी आवाज क्लियर नहीं होती। तो शायद सभी को मेरी अच्छे से आवाज आ रही है। तो जिनका भी नहीं आ रहा है मेरी आवाज, तो वो थोड़ा नेटवर्क इशू है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास यानी वो अपनाना है जीवन में, तो परिणाम स्वरूप हमें अच्छी आदतें मिलेगी। वो कैसे प्राप्त करना है, सफल कैसे होना है, आज हम सीखेंगे। तो बहुत रसप्रद, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली ये बात। आप सबको बहुत मजा आएगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ठीक है ना? नहीं, आप ठीक है ना? यस और नो? क्योंकि ठंडी के मौसम में आप सभी अच्छे से स्वस्थ है, वो अपने परिवार के साथ है या नहीं? यस और नो? ऐसा मुंडी हिला के मुझे बता सकते हैं कि आप सभी ठीक है? हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। सभी मुंडी हिला के मुझे बता सकते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ठीक है ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर रखे। तो यहाँ पर 2 पिक्चर रखे, उसमें 2 आदमी है, एक पिक्चर है उसमें व्हाइट कलर का एक आदमी है और एक रेड कलर का। यस और नो? है ना? तो व्हाइट कलर का आदमी है और रेड कलर।
तो यहाँ पर देखिए कि रेड कलर का जो आदमी है वो व्हाइट कलर जो आदमी जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? यस और नो, समझ में आ रहा है? जो व्हाइट कलर का जो आदमी है वो रेड कलर से आज व्यक्ति को खींच रहा है ऊपर, यानी सपोर्ट कर रहा है और रेड कलर का जो आदमी है वो सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि हम रेड कलर के व्यक्ति है या व्हाइट कलर? मुझे बताइए। चलिए, हम रेड कलर के व्यक्ति है या यानी आप रेड कलर के व्यक्ति हो या व्हाइट कलर? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। व्हाइट यानी W लिखते हैं, रेड यानी R लिख सकते हैं। चलिए बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप व्हाइट यानी W है, R यानी रेड है। हाँ बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, उषा जी ने कहा W, ओके, और ओके, टुनटुन जी ने कहा सफेद, ओके, आशा जी ने कहा व्हाइट, ओके, और बताइए। आशा, ओके, राजेश जी ने कहा ओके रेड, वेरी गुड। सरिता जी ने कहा रेड, ओके, बहुत बढ़िया। और ओके, ममता जी ने कहा व्हाइट, ओके ओके, और हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत कम लोगों ने या एक ही ने कहा है या दूसरे सपना के आगे तो 2 ही लोगों ने कहा है कि मैं रेड हूँ, यानी मैं लाल हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। या उर्मिला जी ने भी रेड कहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हम किसी समय, किसी सिचुएशन में, कई परिस्थिति में हम या नगरवा इला जुड़वल कर लेता अब नीरज जी उनको म्यूट कर लीजिए फोन में। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी परिस्थिति में हम शायद व्हाइट भी हो सकते हैं, यानी सफेद भी हो सकते हैं, या लाल भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ऑलवेज व्हाइट में रहूं। समझ में आ रहा है पूजा जी? समझ में आ रहा है आशा जी? यानी मैं ऑलवेज व्हाइट में रहूं ऐसा नहीं है। भाविक ऑलवेज व्हाइट में रहे ऐसा नहीं है। वो रेड भी हो सकता है, यानी किसी का सपोर्ट मांग सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है ना? तो रेड यानी खराब नहीं है, रेड यानी गलत सपना जी नहीं है, रूपा जी व्हाइट यानी अच्छा ऐसा नहीं है, रेड यानी आशा जी खराब नहीं है, व्यक्ति ही है। हम पारस विद्या योजना 2 हम व्यक्ति ही है, समूह ही है। एक दूसरे का हमें सपोर्ट देना है और देना है। समझ में आ रहा है? तो इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी का उद्देश्य यही है कि हम सीखो सिखाओ में एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सहयोग करें। ये हमारा उद्देश्य है और इसी से हमारी पारस विद्या योजना पारसमणि के रूप से आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, पारस विद्या योजना 1 के आत्मानुशासन से ही हमारे परिणाम स्वरूप पारस विद्या योजना 2 है और पारस विद्या योजना 2 के आत्मानुशासन से पारस विद्या योजना 3 भी हमें मिलेगा। ऐसी में विश्वास, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। क्या आपको विश्वास है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कितने लोगों को विश्वास है कि सर हम सभी प्रयोग करते हुए, सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए पारस विद्या योजना 3 भी हम करेंगे। वेरी गुड। सूरज जी ने कहा, सरिता जी ने कहा वेरी गुड, धनंजय जी ने कहा, और कौन है? वेरी गुड। रूपा जी ने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशा जी, तो ये जो है ना, टुनटुन जी बहुत बढ़िया। तो ये यही आत्मानुशासन, यही हम काम करने का है ना? तो ये हमें आगे ले जाएगा और हमें कभी भी, ऐसा कहते हैं ना नीरज जी कि रुकना मना है। क्या है? रुकना मना है ना? रुकना नहीं है, आगे बढ़ना। और वही आत्म अनुशासन की झलक है ना? तो फिर से कह रहा हूँ, रेड यानी किसी की हेल्प लेना वो गलत बात नहीं है ना? किसी को हेल्प देना वो भी अच्छी आदत है और किसी की हेल्प मांगना वो भी अच्छी आदत है। ठीक है? तो ये हम कोई भी परिस्थिति में रेड भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं। ठीक है?
तो ये हमें स्वीकारना है, यही अच्छी आदत का परिणाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी? पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जैसे हमारे अंदर वो डालना है, यानी अंदर वो अपनाना है, तो पहले वो सीखना पड़ेगा कि अनुशासन रूपा जी, ममता जी, सुशांत जी, सावित्री जी, राजेश जी, आशा जी, अर्चना जी क्या है, दोनों जी। तो अनुशासन यानी मैं कहना चाहूंगा पंकज जी, लॉली जी, सुशील जी, बालेश्वर जी, इंदू जी, सरिता जी, सूरज जी, रेडमी रेडमी जैसे वो लिखा है तो थोड़ा रीनेम कर ले। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं ना कंप्यूटर जी, तो ऐसे उसको कहते हैं रेडमी जी, रेड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी। तो यहाँ पर मैं मेरी स्लाइड को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। क्या मतलब हुआ? अनुशासन यानी क्या ललिता जी? व्यवस्था में भागीदारी। किरण जी उसका मतलब क्या हुआ? विनय जी उसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो व्यवस्था में भागीदारी यानी जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है, ठीक है, जैसे हम टू व्हीलर लेके जाते हैं या परिवार के साथ हम ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, जर्नी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्था। जैसे मुझे ये बताए फटाफट, कितने लोग जो है फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे फटाफट। हाँ, फटाफट। जैसे हमारी 3 लाइटें होती है ट्रैफिक की लाइट्स, है ना, जैसे रेड है, येलो है और ग्रीन, है ना। तो मैं बारी बारी पूछूंगा, डॉली जी, पूजा जी, किरण जी, अनिता जी, ललिता जी, वो फटाफट आप बताना है, ठीक है, कि उसका क्या उद्देश्य। रेड लाइट, ट्रैफिक की व्यवस्था में रेड लाइट है, फटाफट उसकी व्यवस्था है। रेड लाइट की, रेड लाइट ट्रैफिक में हो तो उसका क्या मतलब हुआ, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कौन कौन है वो बताना चाहेगा फटाफट। यस यस, रुकना, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, यस। तो सरिता जी का पहला आंसर आया, वेरी गुड। स्टॉप, प्रमोद जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा, रेडी रहना, एकदम रेडी। येलो, येलो लाइट क्या मतलब है? रेडो, येलो, येलो लाइट क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है ट्रैफिक की व्यवस्था में? जाने के लिए, ओके, जाने के लिए तैयार रहना, नॉट जाना, है ना, जाना नहीं, जाने के लिए तैयार रहना। हाँ, धीरे धीरे चलना भी नहीं, धीरे धीरे चलना भी नहीं, यानी येलो यानी रेडी रहना, तैयार रहना, ओके। और मुझे बताइए ग्रीन, फटाफट फटाफट मुझे बताइए रेड का, सॉरी, ग्रीन का मतलब क्या है? यानी जाना। ये खुलने में पर जहाँ पर वो कहा था ना नीरज जी ने कि सुजीत जी ग्रीन सिग्नल देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो ग्रीन सिग्नल जो है वो आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो कलर है ना, एक ग्रीन है, येलो है, रेड है, वो भी व्यवस्था में भागीदार ही है। आशा जी, दोनों आशा जी, आशा कुमारी जी और आशा देवी जी, समझ में आ रहा है ना। तो जो 3 कलर मैंने बताए वो भी व्यवस्था के भागीदार है, और उसका अनुसरण करना ये आत्मानुशासन हमारा है। समझ में आ रहा है? दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताइए कितने लोग समझ में आ रहा है? ये 3 जो है वो व्यवस्था है, और व्यवस्था का अनुशासन हमारा आत्मानुशासन है ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी गुड। दूसरा, शरीर की व्यवस्था। शरीर की व्यवस्था क्या है? जैसे मुझे बताइए, आपने शायद कभी ने कभी शायद किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा, कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताइए कि हमारा जो पेट होता है ना, डाइजेस्ट सिस्टम, है ना, वो पचन क्रिया ऐसा कह सकते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम जो है, अर्चना जी या आशा जी, सावित्री जी, सुशांत जी, राजेश जी, ध्यान से मेरी बात सुनना, उन्होंने कभी भी छुट्टी ली? जो डाइजेस्ट सिस्टम है या पेट है हमारा, वो कभी भी उन्होंने छुट्टी ली? आपको वो थोड़ा टुनटुन जी वो डिफरेंट लगेगा जो मैं पूछ रहा हूँ। तो उनको छुट्टी नहीं लगती, उनको छुट्टी में नहीं जाना होता, क्या लगता है? क्या लगता है इंदू जी?
धनंजय जी, ललिता जी, मुझे बताइए कि उनको ऐसा नहीं लगता कि नहीं इन्हें छुट्टी ले लूं या आज थोड़ा मुझे वो थोड़ी छुट्टी मिल जाए तो मैं आराम करूं, तो उनको ऐसा नहीं लगता? हेलो, नहीं होता? जैसा हार्ट है हमारा, हृदय है ना, उनको ऐसा नहीं होता कि आज मैं जो है ना वो थोड़ा आधा घंटा थोड़ा मैं रेस्ट कर लूं, आराम कर लूं? किरण जी, ऐसा नहीं होता? हेलो पूजा जी, समझ में आ रहा है कि वो कहे कि आधा घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, चलो 15 सेकंड के लिए मैं थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूं, तो क्या होता? हमारा जो हार्ट है वो 15 सेकंड के लिए भी रुक जाए ना तो हमारी छुट्टी हो जाए। यस और नो? समझ में आ रहा है? वो हृदय या पेट या आंखें या कान या मुंह कह सकते हैं या दिमाग, वो सभी हमारे सभी की व्यवस्था के भागीदार है। यस और नो उर्मिला जी? आया ना? ऐसा करिए, आया ना? कि अच्छे से व्यवस्था के भागीदार है। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो सभी डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। यस और नो? शुरू हो जाती है कि नहीं? आप देखिए, तो वो भी व्यवस्था के भागीदार है कि नहीं, कि 3 घंटे में सभी वो डाइजेस्ट हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा हृदय है, हार्ट जो है, वो 24/7 365 डेज यानी हर सेकंड वो धड़कता है, तो वो भी व्यवस्था में भागीदार है ना? तो यहाँ पर आप ये कहना चाहूंगा कि पूरी शरीर की व्यवस्था है, वो सभी व्यवस्था की भागीदार है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिक के रूप में हमारे पेट में सैनिक के रूप में श्वेत कण है, रक्त कण है। यस और नो? आया ना विनय जी? आप देखिए, श्वेत कण है, रक्त कण है हमारे पेट में, वो भी अच्छे से काम करते हैं। सपना जी है कि नहीं? दीदी जी है कि नहीं? जो मान लीजिए कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो 2-3 दिन हम बीमार हो जाते हैं कि नहीं? सावित्री जी, आया ना? दीदी जी, समझ में आ रहा है? उषा जी, आशा जी, कितने लोगों को वो बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? वो कितने लोगों को समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है या हजम हो रही है? मुझे बताइए, कितने लोगों को हजम हो रही है? यस, आशा जी, कुमार जी, वेरी गुड। कुमार सोनू जी, यस। ओके, पंकज जी। तो ये पूरा जो हमारा शरीर का हर एक अंग है वो व्यवस्था की भागीदार है। तीसरा, स्कूल की व्यवस्था, समझ आ रही है सर? यस, वेरी गुड। तो स्कूल की व्यवस्था, जैसे वो हमें कौन से समय पे कौन सा टास्क लेना है, कौन सा पीरियड लेना है, वो अर्चना जी पहले से निश्चित है कि नहीं? यस और नो? एज ए शिक्षक हम है तो हमें पता है कि कौन से समय में कौन सा टास्क लेना है, कौन से क्लास में जाना है, वो कितना समय है, तो वो सारी व्यवस्था है कि कौन से समय पे आना है, कौन से समय पे जाना है, कौन से समय पे हमें लंच करना है, कौन से समय पे हमें थोड़ा नाश्ता करना है, कौन से समय पे हमें थोड़ा फ्रेश होके जाना है। तो सारी जो है ना वो स्कूल की व्यवस्था। चौथा मैं आपको बताना चाहता हूँ पंकज जी, कुदरत की भी व्यवस्था है। यस और नो? है ना? ये नेचर की भी व्यवस्था है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुशांत जी, सावित्री जी, आपने कभी भी सोचा, रूपा जी, कि हमारे जो सूरज जी है, सूरज दादाजी, सन, है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता आशा जी कि उनको छुट्टी के लिए जाए, कुछ घूमने के लिए जाए? सूरज, हमारे सूरज दादाजी, तो उनको ऐसा नहीं होता कि वो छुट्टी में जाए? सावित्री जी, अर्चना जी, हम छुट्टी जा सकते हैं, हम स्वयं छुट्टी में जा सकते हैं। आया ना? सूरज जी, सरिता जी, बालेश्वर जी, तो वो छुट्टी में नहीं जा सकते। सरिता जी, आशा जी, नहीं, वो काम करे, किरण जी, उषा जी, वो काम करे, लेकिन हम छुट्टी पे जाए। हेलो, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुदरत की भी व्यवस्था है, और कुदरत की व्यवस्था में हर एक कुदरत के जो अंग है वो सभी व्यवस्था के भागीदार है। तो मुझे ये बताइए कि वो आत्मानुशासित है कि नहीं? कुदरत के हर एक जो अंग है वो स्वयं अनुशासित है कि नहीं? है ना? स्कूल की व्यवस्था में हम भागीदार है तो आत्मानुशासित है कि नहीं? शरीर की व्यवस्था में सभी जो हमारे अंग है वो आत्मानुशासित है कि नहीं, वो हम कह सकते हैं कि नहीं? है ना? तो ट्रैफिक की व्यवस्था में अनुशासन हम नहीं करते हैं
पेनल्टी देते हैं, लाइसेंस बताइए, पीयूसी बताइए, आपको सिग्नल आपने फॉलो नहीं किया तो आप भरिए पेनल्टी। होता है कि नहीं निधि जी, आशा जी, होता है कि नहीं, उषा जी, होता है कि नहीं? तो हम आत्मानुशासित नहीं है, पैसे भरना है तो भुगतना है, तो हमें भुगतना नहीं है, पैसे नहीं लेना, तो आत्मानुशासित होना पड़ेगा, व्यवस्था में भागीदार होना पड़ेगा। कितने लोगों को दिमाग में एकदम सटीक रूप में आ रही है? ऐसा दिमाग में सटीक रूप में आए तो ऐसा करें, ऐसा करें। जिनको भी सटीक रूप से दिमाग में आ रही है कि व्यवस्था में भागीदार होना ही पड़ेगा, कितने लोगों को आ रहा है? ऐसा हाथ करके मुझे बताइए, ऐसा हाथ करके मुझे बताइए कितने लोगों को हो रहा है, ऐसा हाथ करके बताइए दिमाग में। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि जैसे इसमें भी वेबिनार में आना है, वो भी आत्मानुशासन है कि नहीं? उसकी की व्यवस्था है कि सभी को वीडियो ऑन रखना है, सभी को अपना ऑडियो जो है, भीम जी मेरी आवाज सभी को आ रही है, आप थोड़ा अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि सभी व्यवस्था में भागीदार होंगे तो पार्क योजना 2 सफल होगा, है ना? तो यहाँ पर आशा जी मेरी आवाज नीरज जी क्लियर है? कोई कट रही है? नीरज जी क्लियर है? जी सर। क्लियर है जी मेरी आवाज? हाँ जी जी। हाँ हाँ। और कट रहा है या बेटे आ रही है तो मुझे नीरज जी आप बताइएगा, ठीक है? Yes. तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब हम भागीदार होते हैं तब तब हमारी जो लक्ष्य की पूर्ति है उसके लिए सारी संभावनाएं क्या होती है, हमें, ठीक है? तो सर थोड़ी अभी सर थोड़ी वीक चल रहा है सिग्नल, ब्रेक हो रही है, ब्रेक। अभी अभी हाँ ब्रेक हो रही है अभी, जो आप लास्ट सेंटेंस बोले हैं इसमें अभी ना, अभी भी ब्रेक क्लियर है? जी। थोड़ी सर कंटिन्यू कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी सर सेम है बिल्कुल। ठीक ठीक, जस्ट मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। अभी क्लियर है? अभी आ रही है मेरी आवाज? सर वो ही थोड़ा सा मामूली सा सुधार हुआ है बस। ठीक है, ओके, शायद यहाँ पर हो रहा है। हाँ अभी क्लियर है? हाँ आप क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो तब हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जैसे हमने वो पिक्चर देखा था कि कैसे हम लक्ष्य की पूर्ति के लिए जा सकते हैं, कैसे अच्छी आदतें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि स्वयं अनुशासित हम कैसे बने, है ना? तो किसको अनुशासित बनना है और कैसे, किसको अच्छी आदतें हमें जीवन में लाना है, कितने लोगों को अच्छी आदतें जीवन में लाना है? ऐसा ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं, ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं कितने को स्वयं अनुशासित बने हो? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने अपना हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। तो प्रश्न ये है कि स्वयं अनुशासित कैसे बने? तो प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा कि 2 रूप से हम कर सकते हैं। एक है कि शारीरिक रूप से हमें अनुशासित होना है, ठीक है? और दूसरा है मानसिक रूप के से अनुशासित होना है। तो यहाँ पर मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगा और बारी बारी सभी पॉइंट्स आपको मैं शेयर। तो पहला जो पॉइंट है शारीरिक अनुशासन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। शारीरिक अनुशासन यानी जिसमें क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लोगों को पता है कि सुबह में 5 बजे उठने से और एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर जो है
वो अच्छा रहता है। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को पता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को पता है 100%। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोग वो करते हैं, सुबह में 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमें 100% सभी को पता है कि हाँ, तो सभी को पता है कि सुबह में उठ के अनुशासित होके एक्सरसाइज करने से स्वस्थ होता है शरीर, वो पता है। लेकिन बहुत कम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। तो इसलिए मैं आज से आप सभी को एक कमिटमेंट देना चाहूंगा कि हमें रोजाना व्यायाम करना है। जैसे व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, स्फूर्ति वाला होता है। तो रोजाना व्यायाम करें। दूसरा, जैसे व्यायाम करते हैं तो हमें क्या करना है? मेरी आवाज क्लियर हो रही है? अच्छा, जी सर, क्लियर है सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो दूसरा हमें ध्यान में रखना है, आप अपने आप को करिए। हाँ, ठीक है। तो दूसरा है, ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यायाम से हम क्या करते हैं कि हाथ का या पैर का मूवमेंट करते हैं, लेकिन उसमें शरीर का मूवमेंट, शरीर का एक व्यायाम हो जाए पूरा, वो इस तरीके से शरीर का आप व्यायाम कर सकते हैं। तीसरा, अपनी क्षमता से व्यायाम अधिक ना करते। जैसे मैंने किया, कल से वो आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है अपने तरीके से, अपने मुताबिक, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि वो कल ही पूरा नहीं करना है, ऐसा कि वो अर्चना जी सर ने कहा कि कल फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी स्टार्ट करनी है, तो कल से ही आपने वो 1 घंटा कर लिया और उसके बाद वो आप खड़े ही नहीं रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे से ज्यादा क्षमता से ज्यादा हमें वो करना नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग, मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ कि हमारे पारस विद्या योजना 1 में जब मैंने ये सिखाया, तो तब से लेके वेबिनार 2 से लेके वेबिनार 17 तक अभी भी नीरज जी भी हमारे साथ है, सुजीत जी भी हमारे साथ है, वो भी देखते हैं। अभी तक वो सुबह में 5 बजे 6 बजे उठ के अभी भी वो फोटो खींच के, अपना वीडियो खींच के रिकॉर्ड करके अभी भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करे। नीरज जी, सही बात है? अभी भी देखिए, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कितना जबरदस्त आत्म अनुशासन है अपनी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर पारस विद्या योजना 2 में आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कितने के अंदर वो कमिटमेंट है, यानी आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि कल से मैं सर 5 बजे या 6 बजे उठ के 5 मिनट ही 5 मिनट, लेकिन मैं अच्छे से हुआ चालू। क्या करूंगा। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग कल से रेगुलर वो 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए, लेकिन फोटो खींच के या वीडियो मैं तो कहता हूँ फोटो खींच के कल से वो शुरू करेंगे 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए। कितने लोग? और कंटिन्यू, हाँ, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं? वेरी गुड प्रमोद जी, वेरी गुड आशा जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अपने अपने लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुशांत जी, वेरी नाइस। और कितने लोग हैं? बस 3-4 लोग। अर्चना जी, वेरी गुड। और कुमार जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, इंदु जी, वेरी नाइस। तो ये सिर्फ पहले 5 मिनट के लिए शुरू करें, 4 मिनट के लिए शुरू करें, उसके बाद वो धीरे धीरे 5 मिनट से 7 मिनट होगा, 7 मिनट से लेके 9 मिनट होगा, 9 मिनट से लेके 12 मिनट। तो पहले से ही वो 15 मिनट के लिए वो सरिता जी शुरू नहीं करना है, पहले 4 मिनट शुरू करें, उसके बाद 6 मिनट शुरू करें। हो सकता है थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर थोड़े थोड़े समय के लिए काम करें, सूरज जी, ठीक है। तो वो शरीर का अनुशासन, हमें उसके लिए एक्सरसाइज अच्छे से और ढंग से हो, हाँ, ढंग से एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि करने के लिए किया,
क्योंकि वो अपने शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है अच्छे से आप नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो अच्छे से आप करें और उसका फोटो खींच के आपको कल से रेगुलर हर दिन आपको भेजना है आपके अनुशासन। ठीक है, तो दूसरा है मन का अनुशासन। तो मन का अनुशासन का मतलब क्या है? मन का अनुशासन यानी मन में अश्लील विचार न लाए। इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखें, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छा संगीत सुने और प्राकृतिक दृश्य देखें, प्रेरक लोगों से मिलते रहे। तो ये मैंने कहा कि मन का अनुशासन कैसे करें। तो मन का अनुशासन हम अच्छी संगीत सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कोई है अच्छी सी, हमें कोई गीत जो है हमें अच्छा लगता है तो वो सुन सकते हैं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, है ना। तो आपका दिमाग शांत रहेगा, अच्छे से आप अपने आप को काम में ध्यान केंद्रित कर पाओगे। अपने जैसे कुदरती दृश्य जो है, ये नेचुरल सीन जो है वो आप देखने जा सकते हैं। आसपास के गांव में खुला आसमान है तो भी नेचुरल सीन है, प्राकृतिक दृश्य है। प्रेरक लोगों से मिले, जैसे आपको किसी के साथ प्रेरणा मिलती है ना, प्रेरणा यानी कि किसी के साथ आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ आपको बात करने से कुछ नई जानकारी मिलती है, उनसे बात करें, उनसे आप संपर्क में रहे। तो टुनटुन जी ऐसा हो सकता है कि नहीं, पंकज जी ऐसा हो सकता है कि नहीं, यस और नो, सरिता जी ऐसा हो सकता है कि नहीं, आशा जी ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुमार सोनू जी ऐसा हो सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर प्रेरक लोगों से मिलना है, उनके संपर्क में रहना है, तो उससे क्या होगा, हमारा मन का अनुशासन अच्छे से। ठीक है, दूसरा है दूसरा है कि अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें। जैसे कोई शिक्षक भी हो सकता है, तो जो दूसरे के शिक्षकों के साथ हमें गपशप नहीं करना है या उनकी गपशप नहीं करनी। तो उससे क्या होता है, जो अपने अंदर होगा, मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा बाहर आता है, यस और नो। आपके अंदर खुशी है तो खुशी बाहर आती है या ना। आपके अंदर आलस है, वो आलस बाहर आती है, यस और नो। आपके अंदर जो है वो बाहर वही आता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? आपके अंदर जो है वही सरिता जी बाहर आता है और कुछ भी बाहर नहीं आता है, यस और नो। सहमत, बिल्कुल सहमत। मुझे बताइए कि आपके अंदर सकारात्मकता है सुनीता जी, तो वही बाहर आएगा। आपके अंदर नकारात्मकता है किसी के लिए तो यही बाहर आएगा, उसमें सकारात्मकता बाहर नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है किरण जी कि आपके अंदर क्या बोना है ना, कौन सा बीज बोना है, वो हमें भीम, निशा जी, पालेश्वर जी, ममता जी, निधि जी, ललिता जी, हमें ये अंजलि जी, सुनीता जी सुनिश्चित करना पड़ेगा, संकिता जी, तो कि क्या बोना चाहते हैं, कौन सा बीज बोना चाहते हैं। मुझे बताइए कितने लोग हैं वो सकारात्मकता का बीज बोना चाहेंगे, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए कितने लोग हैं वो सकारात्मकता बीज बोना चाहेंगे। यस, एस लिख के मुझे बता सकते हैं, एस, यस, ओके, यस, वाई लिख के भी बता सकते हैं, यस, वेरी गुड, पालेश्वर जी है, बहुत बढ़िया, ओके ओके, अर्चना जी है, बहुत अच्छे, आशा जी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मन का अनुशासन के बारे में हम बात करें तो किसी की निंदा नहीं करना। तो जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं कि जैसे रूपा जी और ये हमारे हैं, जैसे रूपा जी है और जैसे सरिता जी, एग्जाम, रूपा जी और सरिता जी, ठीक है, वो दोस्त है, मान लीजिए रूपा जी और सरिता जी दोस्त है। तो दोस्त है तो मान लीजिए कि रूपा जी वो आगे बढ़ गए और सरिता जी मान लीजिए कि पीछे है। तो सरिता जी ऐसा करेंगे, अरे रूपा जी है ना वो आगे चली गए क्योंकि ये है ना वो मान लीजिए कि किसी का सपोर्ट लिया होगा और इसलिए आगे बढ़ गए। तो उसको क्या कहते हैं, निंदा। और निंदा में क्या हुआ अर्चना जी कि उन्होंने, सरिता जी ने अपने आप को कम आंका, यस और नो, है ना। तो सरिता जी ने अपने आप को वो कम आंका। अब मुझे बताइए कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना पंकज जी, कुमार सोनू जी से, पंकज जी
आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो तो उससे क्या होता है पता है आपको? आपको ही हानि होती है। यस और नो? क्योंकि आप अपनी वैल्यू कम करते हैं। यस और नो? आपकी वैल्यू क्या करते हैं आशा जी तुनतुन जी मान लीजिए कि अपने कंपैरिजन करते हैं और तुनतुन जी ऐसा कहते हैं नहीं नहीं आशा जी तो है ना वो ऐसे ही आगे बढ़ गए, नहीं नहीं मैंने तो बहुत मेहनत की थी। तुनतुन जी जो है ना अपने आप को नीचा दिखाते हैं अपने से। यस और नो? है ना? देखिए जब भी से हम कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं और ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो मुझे बताइए कि किसके साथ कंपटीशन है, किसके साथ स्पर्धा करनी है? अपने आप से। तो तुनतुन जी अपने आप से स्पर्धा करें कि मैं 2 दिन पहले जो तुनतुन जी थे ये पारस विद्या योजना 2 के बाद ये 3 दिन के 4 दिन में 7 दिन में कितने तक पहुंचे। समझ में आ रहा है? तो अपने आप से वो स्पर्धा करनी है आशा जी कि पारस विद्या योजना 2 में पहले वेबिनार से ये दूसरे वेबिनार में मैं आशा कुमारी जी कहाँ पहुंचे, रूपा जी कहाँ पहुंचे? वो हमें ही अपने आप से स्पर्धा में आना है। समझ में आ रहा है? उषा जी समझ में आ रहा है? डॉली जी, उर्मिला जी, धनंजय जी, बालेश्वर जी, निधि जी, सुनीता जी, संगीता जी, समझ में आ रहा है? प्रमोद जी, इंदु जी, निशा जी, सरिता जी, आशा जी। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पारस विद्या योजना 2 में आप जैसे मित्र मिले। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके जैसे जैसे सक्रिय भागीदार मिले, है ना? तो वही सक्रियता आपको दिखानी है। ठीक है? तो दूसरा है अपने वादे निभाए चाहे कितने भी छोटे हो। जैसे किसी ने आपको फोन किया, ये बात हो सकती है और आपने कहा कि नहीं बाद में फोन करते मैं व्यस्त हूँ। तो क्या हम अपना वादा निभाते हैं? क्या फोन करते हैं? हेलो, समझ में आ रहा है? तो मन का अनुशासन यानी जो भी छोटा भी वादा किया है वो निभाना है, अच्छे से निभाना है, समय से निभाना है। तो उसको कहेंगे अर्चना जी आत्म अनुशासन और वो भी मन का अनुशासन। सही बात, सही पकड़े हैं? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी जैसे हमारे पिताजी के साथ, हमारे माताजी के साथ, हमारे मित्र के साथ जो भी हमने वादा किया है, छोटा तो छोटा सा, है ना, मिलने का वादा किया है, बात करने का वादा किया है, कुछ चीज देने का वादा किया है या कुछ जो भी है, तो वो सारे वादे समय पे निभाना है, पूरी कोशिश करनी है क्योंकि वही मन का अनुशासन आपको आगे ले जा सकता है। तो शरीर का अनुशासन 5 मिनट हम रोजाना व्यायाम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, फोटो खींचना है। मन का अनुशासन कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं 5 मिनट के लिए हर रोज, या हम अच्छे से प्रेरक लोगों से संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है? मुझे बताइए कितने लोगों को आलस जो है वो बहुत सताती? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितने लोगों को आलस? सर आपने कहा कि 5 बजे उठना है 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज के लिए सर, लेकिन उठा ही नहीं जाता है। सर कितना भी अलार्म रखे लेकिन हम वो बेड से, पथारी में से वो हम खड़े ही नहीं हो सकते सर, क्या बात करते हैं? तो वो आलस जो है, वो आलस के ऊपर हमें काम करना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उषा जी, ललिता जी, ममता जी, उर्मिला जी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। निधि जी, सुनीता जी, संगीता जी, आलस के ऊपर प्रमोद जी हमें काम करना। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे करें, कैसे उसको दूर करें। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक 4 बातें बताना चाहूंगा। बहुत ध्यान से, बहुत समझ के मेरी बात सुनना। ठीक है? श्रेणी नंबर 1 उसमें है आवश्यक और तत्काल। जैसे हमारे काम जो है ना वो 4 प्रकार के काम होते हैं। एक प्रकार का अर्चना जी काम है वो आवश्यक है और तत्काल। आवश्यक यानी है, इंग्लिश में कहते हैं उसको इम्पोर्टेंट, यानी जरूरी। आवश्यक यानी क्या? उसको क्या कहेंगे तुनतुन जी? जरूरी काम है ना, इम्पोर्टेंट काम है। और अर्जुन को कहेंगे तुरंत या तत्काल।
क्या कहेंगे? अर्जेंट को क्या कहेंगे? तुरंत और तत्काल। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी नंबर 1 काम एक है कि वो जरूरी भी है यानी आवश्यक भी है और तुरंत भी करना है। तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है? तो यहाँ पर मैं किरण जी आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा काम हो सकता है जिसमें आपात स्थिति हो। क्या हो सकता है? आपात स्थिति। जैसे जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। टुनटुन जी आ सकती है कि नहीं? आशा जी आ सकती है कि नहीं? सरिता जी आ सकती है कि नहीं? जैसे जैसे कोई बीमार हो गया तो आवश्यक है और तुरंत भी है कि वो डॉक्टर को मिले। यस और नो? डॉक्टर से दवाई लेके आए, है ना? हो सकता है कि नहीं? यस और नो? तो जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई बीमार होता है ना, तो वो जो होता है महत्वपूर्ण और तुरंत काम करना होता है कि वो डॉक्टर को संपर्क। दूसरा, कोरोना में हमने देख ही लिया था, कोरोना में कि तुरंत हमने डॉक्टर को संपर्क किया और दवाई लिया और शुरू कर दिया। तो वो महत्वपूर्ण है यानी आवश्यक है और तुरंत यानी अर्जेंट। ठीक है, तत्काल करना। तो दूसरा क्या हो सकता है? जैसे बाढ़ आना, है ना? तो बाढ़ आना वो भी इम्पोर्टेंट है यानी आवश्यक है और आवश्यक यानी तत्काल। तीसरा क्या हो सकता है? धरती कम होना, भूकंप होना। अर्चना जी सही बात है कि नहीं? किरण जी सही बात है कि नहीं? सरिता जी सही बात है कि नहीं? आशा जी सही बात है कि नहीं? तो भूकंप आना यानी कुदरत कुदरती रूप से कोई स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसको कहेंगे आवश्यक एवं तत्काल। क्लियर? तो श्रेणी नंबर 1 है, उसको हम कभी भी जो है साइड पे नहीं रख सकते, उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि घर में किसी का वो नहीं रहे, मान लीजिए, तो वो भी आपात स्थिति है कि नहीं? यस और नो? है ना? तो वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है और तत्काल भी है, उसको हमने सामना करना पड़ेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है सोनू जी, रूपा जी? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि श्रेणी नंबर 1 यानी जो काम है उसको टाल नहीं सकते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। वो है आपात स्थिति, जिसको कहते हैं आवश्यक एवं तत्काल। ठीक है, तुरंत करना पड़ेगा और महत्वपूर्ण भी है। दूसरा दूसरा है जिसको कहते हैं आवश्यक यानी इंपॉर्टेंट, जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही करे, अभी ही करे। समझ में आ रहा है ना? बहुत जरूरी है लेकिन तुरंत ही करना है, अभी ही करना है, ऐसा ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये श्रेणी नंबर 1 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीता जी, ये कैसा है? किरण जी, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था पहले से कि कितने लोगों को पता है कि सुबह में उठ के आसन करने से या प्राणायाम करने से हमारा शरीर और मन स्वस्थ होता है? तो सबने कहा, हाथ खड़ा किया। कितने लोग करते हैं? तो 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। यस और नो? तो मुझे ये बताइए कि जो एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है तो आवश्यक है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं? यस और नो? है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? सुनीता जी, अर्चना जी, अनीता जी, किरण जी, मेरी बात समझ रहे हैं? बालेश्वर जी समझ में आ रहा है? डॉली जी, उषा जी, ललिता जी, निधि जी, संगीता जी, सपना जी, हाँ। तो वो आवश्यक है, उठ के हमें एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि वो कल से ही करना है, कल से ही करना है और आज से ही करना है, ऐसा जरूरी है? नहीं, तत्काल नहीं है ना? कभी भी हम स्टार्ट कर सकते, कभी भी हम शुरू कर सकते, इसलिए हम करते नहीं। इसलिए हम, रूपा जी, आशा जी, करते नहीं है। समझ में आ रहा है? बात पकड़ में आ रही है? राइट, है ना? इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन तत्काल करना वो जरूरी नहीं है, इसलिए करते नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम श्रेणी नंबर 1 में उसी की बात करें कि जैसे मान लीजिए कि भाविक गोस्वामी को एग्जाम्पल पता है कि एक्सरसाइज करने से, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है। क्या कहा?
आपको उषा जी डायबिटीज है, आपको रोजाना 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कभी मुझे बताइए कि मैं करूंगा कि नहीं? यस और नो? यस। तो वो श्रेणी नंबर 2 से श्रेणी नंबर 1 में आ गया कि नहीं, कि वो जरूरी है और करना ही है आज से। किरण जी समझ में आ रहा है? तो श्रेणी नंबर 2 में हमने किया नहीं, तो श्रेणी नंबर 1 में आ गया। आया ना? समझ में आ रहा है? राइट। तो वो इमरजेंसी आ गई कि भाई चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चिट्ठी वो है ना फट सकती है कभी भी, है ना? इसलिए वो इमरजेंसी हो गया। राइट। तो श्रेणी नंबर 2 में क्या आ सकता है? तो श्रेणी नंबर 2 यानी जैसे मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये पारस विद्या योजना 2 हम क्यों कर रहे हैं, हम सभी क्यों सीख रहे हैं, पता है आपको? भविष्य में कोई मुसीबत हो या भविष्य में हमें और भी आगे बढ़ना है, विकास करना है अपने लिए, या सफलता प्राप्त करनी, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आया ना? यस और नो? है ना? तो वो बहुत आवश्यक है वेबिनार को अटेंड करना, वेबिनार में वीडियो ऑन करना, पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है। ऐसा लेकिन तत्काल, जैसे तत्काल यानी जो भी कहा जाए वो 100% अभी ही करना, तुरंत ही करना, ऐसा नहीं है। आप अपने समय पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि मेरे घर में मेरे जैसे मेरी वाइफ है, उनके उनके साथ मेरी थोड़ी अनबन हो गई। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कि उनके साथ मेरी अनबन हो गई। अभी मैं तो वो अनबन को मुझे सॉल्व करना है ना, उसको थोड़ा वो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना, वो मेरा आवश्यकता है। उषा जी यस और नो? मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि वो संवाद से मैं वो जो अनबन है उसको क्या करूं, सॉल्व करूं। लेकिन तत्काल मान लीजिए कि मैं तुरंत ही वो जाऊं और सॉरी कह दूं और फिर से नहीं होगा, तो क्या वो फिर से वही संबंध जो है वो फिर से वो तुरंत ही तत्काल ही वो हो जाएगा? नहीं होगा। 2 दिन लग सकता है, 5 दिन हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। किरण जी सही बात है कि नहीं? कुंतुन जी सही बात है कि नहीं? अनिता जी सही बात है कि नहीं? यस और नो? ललिता जी, जितने भी मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं वो मेरी बात को पकड़े कि श्रेणी नंबर 2 है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें हमारे जो संबंध है, हमारे शिक्षक के रूप में, हमारे व्यक्ति के रूप में, हमें अपने अभिभावक के रूप में, या हमारे यहाँ पर जैसे हम स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट के रूप में आ रहे सीख रहे, तो उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है, लेकिन तत्काल करना जरूरी नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है, है ना? तो रीडिंग करना जरूरी है लेकिन करते नहीं है क्योंकि तत्काल नहीं है। यस और नो? है ना? नहीं, कल करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि परसों करे सो कल करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। समझा है? लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, तत्काल नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, आज अभी करे सो आज करे सो कल करे सो परसों करे सो नहीं करे। हेलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आवश्यक था लेकिन तुरंत नहीं करना था, ऐसा था नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, टालते हैं। और टालने से क्या होता है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और इमरजेंसी श्रेणी नंबर 1 में चला जाता है। तो काम करना है श्रेणी नंबर 2। हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया कि भविष्य में सफल होना है तो श्रेणी नंबर 2 में वर्तमान में काम करना पड़ेगा, थोड़ा 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 काम करने का पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और श्रेणी नंबर 2 में जरूरी है, तत्काल नहीं है, लेकिन हमें उसको टालना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि संबंध जो हमारे हैं कुटुंब में है, या यानी परिवार में है, या शिक्षक के रूप में है, या स्कूल में है, या हमारे बाजार में है, या हमारे समाज में है, काम करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है, तो श्रेणी नंबर 2 में काम करना पड़ेगा, है ना? है ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे 10 साल के बाद हमें अच्छा जीवन जीना है, किरण जी, अनिता जी, तो हमें 10 साल के बाद काम करना है कि अभी काम करना है?
10 साल के बाद अच्छे से जीवन जीना है और कहे कि किरण जी हमारे गांव का नाम रोशन करते हैं टुनटुन जी, है ना, तो उसके लिए क्या कब काम करना पड़ेगा? जरूरी क्या है? अभी से काम करें, यस और नो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं 2 साल के बाद करेंगे, अभी 10 साल के बाद की बात है ना, नहीं नहीं 3 साल में काम करेंगे, अभी 7 साल है ना, नहीं नहीं अभी 6 साल बाकी है ना, 4 साल के बाद बात करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो आज जरूरी है तो तत्काल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा करके बताइए, ऐसा करके बताइए, समझ में किसको आ रहा है? ऐसा हाँ, मुंडी आइए, वाह वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि आवश्यक नहीं पर तत्काल। जैसे जरूरी नहीं है लेकिन तत्काल, जैसे मान लीजिए कि हम वेबिनार में है और माता जी ने चिल्लाए, माता जी टुनटुन जी, हल्का सा हिल दो। कोई सॉरी मैसेज सर। आ, हेलो, जी, और अब ये आपकी कागज आवाज आ रही, बीच में आवाज वो हो गई थी। अब क्लियर है? हाँ, आप ठीक है। हाँ, तो जैसे हाँ सर आवाज नहीं आ रही है तो शायद यहाँ पर आवाज मेरी आ रही है, सूरज जी थोड़ा वो चेक कर अब आ लीजिए। रही है, अब आने लगी। यस यस, तो आवश्यक नहीं पर तत्काल। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल के ऊपर हम सभी देख रहे हैं और एक व्हाट्सएप आया मैसेज और आपने तुरंत ही ऐसा थोड़ा वो मिनिमाइज कर लिया स्क्रीन, वो देख लिया किसका आया, तो ये है तत्काल। यस और नो? देखो कितने लोगों की वो स्माइल आ गई, है ना? तो वो जरूरी नहीं था देखना, जरूरी नहीं था, लेकिन तत्काल किसका आया, है ना? तो ये बात है। मान लीजिए कि घर में दूसरे रूम में कोई बात कर रहा है, अरे किसने बात की, कौन बात कर रहा है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन तत्काल देखा कौन आया घर पे, है ना, वो पानी पिलाया कि नहीं किसी ने, या पापा जी आए हैं तो वो अच्छे से अपना पानी वो गर्म किया कि नहीं, एग्जाम्पल जो भी। तो यहाँ पर देखिए वो जरूरी था देखना मैसेज कौन बात कर रहा है, यस और नो? नहीं, लेकिन ध्यान गया क्योंकि वो तत्काल था, है ना? यस और नो? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत सारा समय इसमें जाता है, इसमें जाता है कि जिसमें हमारी जरूरत नहीं है टुनटुन जी, हमारी जरूरत नहीं है अर्चना जी, हम किसी को कह सकते हैं कि देख लेना, ये सुन लो कि मैं 7:30 से 9 वेबिनार में हूंगा या हूंगी, ये देख लेना प्लीज। आया ना? समझ में आ रहा है नहीं? कि जैसे जैसे नीरज जी को 7:30 से 9 मंगलवार कुछ काम हो सकता है, लेकिन वो नीरज जी 7:30 से 9 कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो देख लेना आप, उनके भाई के साथ बात करते हुए पहले कंफर्म करें। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि नहीं उषा जी? आपने अपने परिवार में बात करे कि 7:30 से 9 मंगलवार वेबिनार में हूंगा या होंगी, तो वो जो भी काम होगा वो 1.5 घंटे के लिए आप किसी को कह सकते हैं, आया ना? तो उसमें क्या कहता है, उसको उसको कहते हैं आपने किसी को काम सौंपा, सौंप लिया। यस और नो? अर्चना जी समझ में आ रहा है? सरिता जी समझ में आ रहा है? रूपा जी समझ में आ रहा है? तो सही नंबर 3 यानी हमारी जरूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ना घर में, अरे हम डॉली जी ऐसा कहते हैं, उषा जी निधि जी हम ऐसा कहते हैं ना, अरे घर में मैं नहीं होंगी ना तो घर नहीं चलेगा, अरे शिक्षक के रूप में मैं क्लास में नहीं होंगी ना तो वो बच्चे है ना वो पढ़ते नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सुन लो कि हम होंगे ही तो ही काम होगा, हम नहीं होंगे तब भी कैसे काम होता है वो हमें करना है, वो हमें करना है। ठीक है ना? तो आवश्यक नहीं पर तत्काल। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि क्या हो सकता है, जैसे समय पर अवांछित दखल, जैसे मैंने कहा ना दखल
इंटरफियर होना, कुछ दखल हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, तो रेडमी जी जो है वो थोड़ा अनम्यूट हो गए थे, तो नीरज जी ने उसको उनको म्यूट कर लिया, तो अवांछित दखल हो सकती है। तो 2 मिनट के लिए हमारी थोड़ा जो ट्यूनिंग में या ट्रेनिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ये सुन लो, जैसे मैंने ये ईयरफोन हुआ, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत बढ़िया, अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जरूरी था कि नीरज जी वो मुझे बताए, है ना? तो आवश्यक वो तत्काल, ये है आवश्यक एवं तत्काल, है ना? नहीं तो क्या होगा, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट का जो महत्वपूर्ण बात है वो चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण, राइट? तो सही नंबर 4 क्या है? तो सही नंबर 4 है, तो मैं कहना चाहूंगा आवश्यक नहीं और तत्काल भी नहीं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे ये हो सकता है कि वह सब जो हम व्यसनवश या समय बिताने के लिए करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि व्यसन होता है या मोबाइल का भी व्यसन होता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए 24 घंटे में 2-2 घंटे या 1-1 घंटा या 3-3 घंटा बिताते हैं? बहुत प्रामाणिकता से मुझे बताना चैट बॉक्स में। चलिए बताइए, 24 घंटे में से आप कितना समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं? मोबाइल हो सकता है या बातचीत का भी हो सकता है, ऐसे ही गपशप करना, वो बातचीत हुआ। यानी गपशप करना बातचीत करना अलग है। गपशप में समय व्यतीत करते हैं, टीवी में व्यतीत करते हैं, और मोबाइल में कितने हैं 24 घंटे में? 2-3-4 कितने घंटे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे 5 घंटे धनंजय जी, वाह, प्रामाणिकता से आपने बताया। और बताइए, आपके प्रामाणिकता की दाद देता हूँ। टुनटुन जी 4 से 5 घंटा, यस, बहुत बढ़िया। और 30 मिनट, ओके, ओप्पो जी ने कहा, ओके, कुमार सोनू जी ने कहा 2 से 3 मिनट, ओके, सॉरी घंटा। पूजा जी ने कहा 3 घंटा, ओके। और बताइए मुझे, राइट, और 3 से 4 घंटा। तो प्रमोद जी मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये 3 से 4 घंटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि क्या ये 3 से 4 घंटा आपके लिए ये मोबाइल का व्यसन करते हुए क्या ये प्रोडक्टिव है, यानी सदुपयोगी है, हाँ या ना? टुनटुन जी आप 5 घंटा या 4 घंटा मोबाइल में व्यतीत करते हैं, तो ये क्या आपके लिए उपयोगी था? आपने कभी भी सोचा? आपने कभी भी सोचा कि ये मेरे लिए उपयोगी था कि मेरे लिए वेस्ट था? समझ में आ रहा है? हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम, हाँ, उर्मिला जी 3 से 4 घंटा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मोबाइल स्मार्टफोन है, लेकिन मोबाइल जो कंट्रोल है ना, हमारा कंट्रोल मोबाइल ले गया है। नीरज जी सही बात है कि नहीं? हमारा कंट्रोल जो है ना वो मोबाइल के पास है। एक्चुअल में मोबाइल का कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए, ये सुन दो, है ना? तो लेकिन हमारा कंट्रोल अर्चना जी किसके साथ हो गया? मोबाइल। अरे वो कहते हैं ना कि मोबाइल से मान लीजिए कि 1 घंटा भी हमने दूर हो गए ना, तो नीरज जी क्या होता है पता है? अरे दुनिया ने हमें याद नहीं किया, किसी ने हमें याद नहीं किया, किसी का फोन नहीं आया, किसी का व्हाट्सएप नहीं आया, आया ना? ये सुन दो, किरण जी होता है कि नहीं? उषा जी होता है कि नहीं? अरे वो मेरी मेरी मोबाइल की वो घंटी नहीं बजी, अरे किसी का वो मैसेज नहीं आया, कोई मुझे याद ही नहीं करता है, कोई मेरा वैल्यू ही नहीं है ना? तो वो सारी चीजें जो है ना, ये श्रेणी नंबर 4 में है। यानी हमारा समय जो है ना मोबाइल में, गपशप में, या कोई व्यसन है, बीड़ी पीना है या तम्बाकू खाना है, जो भी हो सकता है, उसमें चला जाता है। एक्चुअल में जब मैं सोता हूँ ना, जब भी दिन में रात को, तो मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ नीरज जी कि आज 2 चीजें आपने नई क्या सीखी? मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ रात को जब मैं सोता हूँ अर्चना जी, तो अपने आप को मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आज 2 चीजें नई कौन सी सीखी?
मुझे जवाब नहीं मिलता है ना तुन जी, उषा जी, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आज का मेरा दिन है ना वो वेस्ट गया। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ, तो क्या रूपा जी, क्या उर्मिला जी, क्या संगीता जी, क्या सावित्री जी, क्या उषा जी, निशा जी, सुनीता जी, पूजा जी, अपने आप को प्रश्न पूछना नहीं चाहिए कि आज आपने 2 चीजें कौन सी नई सीखी? जवाब नहीं मिलता है ना, तब तक सोना नहीं। दोस्तों, यहाँ से जगना है, यहाँ से जगना है कि 2 कौन सी नई चीज आज सीखी या समझी या अपनाई, तो हमारा जीवन विकसित हो सकता है, तो हमारा जीवन आगे अच्छे से बढ़ सकता है। तो क्या आपको कौन ये प्रश्न पूछेगा वो सोने से पहले अपने आप कि कौन सी एक चीज आज आपने नहीं सीखी? कितने लोग वो प्रश्न करेंगे आज से? क्या बात, वेरी गुड सुनीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कौन अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि आज आपने कौन सी नई चीज आपने देखी या समझी? अर्चना जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये आपको कहना है, ये 3 और 4 श्रेणी है ना, अपने जीवन को निरर्थक करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये श्रेणी नंबर 3 और 4 जो है ना, अपने जीवन को निरर्थक करती है। श्रेणी नंबर जो 2 है, जो आवश्यक है लेकिन तत्काल नहीं है, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। मुझे ये बताइए, आपको जीवन को सार्थक करना है कि निरर्थक करना है? सार्थक करना है। तो कौन सी श्रेणी में आपको रहना है, मुझे बताइए। कौन सी ये चारों श्रेणी है, उसमें से कौन सी श्रेणी में आपको रहना है सार्थक करने के लिए जीवन को? बताइए, नंबर बताइए, 1 2 3 4 में से बताइए। 3 और 4 एकदम वेस्ट है। पहला तो हमें पहला तो हमें करना ही है, वो टाल नहीं सकते। दूसरा है प्रोडक्टिव, यानी बहुत अच्छे से काम करने के लिए, बहुत अच्छे से हमारे संबंध के ऊपर काम करने के लिए, हमारे अपने आप को विकसित करने के लिए उसमें समय देना है। तो मुझे बताइए कौन सी श्रेणी में हमें काम करना है 1 2 3 4 में, जो जीवन सार्थक करना है? तो बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, 1 2 3 4। यस, धनंजय जी, वेरी गुड, ओके। सोनू जी, बहुत बढ़िया। और रूपा जी, बहुत बढ़िया। और ओके, पूजा जी, और वेरी। तो मुझे जैसे मैं कहना चाहूंगा, मुझे फिट रहना है। 60 मैं 60 खाऊंगा, 60 या 50 खाऊंगा नीरज जी, तो मुझे फिट रहना है। 50 खाऊंगा मैं, मुझे फिट रहना है, तो नीरज जी कब से काम करना होगा? 40 का होगा तब? 40 का होगा तब नहीं, आज से वो शुरू करना है। यस और नो? तो उसको कहते हैं श्रेणी नंबर 2, रूपा जी, है ना? कि मेरे मेरे मस्तिष्क को, मेरे मस्तिष्क में जैसे मैं 60 साल की होंगी तब मैं भूलूंगी ही नहीं, है ना? वो ऐसा निश्चय करना है, तो उसके लिए रूपा जी अभी से काम करना पड़ेगा। और वो है श्रेणी नंबर 2, वो है श्रेणी नंबर 2 कि अभी से वो 5-5 मिनट के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क में, तो हमारा मानसिक अनुशासन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सादा जीवन उच्च विचार, जैसे जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था को रोकने के लिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आरोग्य जो है उसमें हमें ऑलवेज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? जी। अभी क्लियर है? हाँ, हाँ। यस, हाँ। तो उसमें देखना है कि जैसे हम निस्वार्थ कार्य करें। जैसे निस्वार्थ कार्य क्या हो सकता है कि किसी को कोई मदद की जरूरत है, जैसे कोई रेड है, लाल है ना, हम व्हाइट है मान लीजिए, तो हम वो कहने से पहले, वो सामने कहने से पहले हम वो आगे जाके काम करें। हो सकता है कि नहीं? यस और नो? है ना? किसी को रास्ता जो है वो आपको उनको ले जाना है, सीनियर सिटीजन है या कोई बच्चा ऐसा है कि उनको पढ़ना है लेकिन वो उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है, तो उनको मदद करे। तो क्या वो कहे मदद करे या कहने से पहले हम मदद करें? क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि वो कहे कि मुझे हेल्प करे, या आप
उसको कहने से पहले हेल्प करें। क्या लगता है? तो कहने से पहले हम हेल्प करें, उसको कहते हैं निस्वार्थ कार्य करना। तो ये हम कर सकते हैं। गंदी आदतें छोड़ना कैसे हो सकते हैं? जैसे मोबाइल का हमारा बहुत व्यसन हो रहा है, आलस का अच्छी आदत नहीं है, तो उसको छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी लिस्ट बनाए, और आपको जो नहीं करना है उसकी स्पष्टता भी आपको होनी चाहिए। जैसे आपको जो करना है, यानी हर दिन में जो 3 कार्य है वो पहले से उसकी लिस्ट बनाना है कि आज तो ये करना ही है कि 5 बजे उठना है, सुबह में 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट आपको पढ़ना है अच्छे से, कोई भी पुस्तक हो, तो वो हमारा महत्वपूर्ण कार्य हुआ। तीसरा इस वो लिस्ट भी बनाइए कि जो नहीं करना है। जैसे कि 5 घंटे 4 घंटे आप मोबाइल में व्यतीत करते थे, तो अभी मैं आधा घंटा या 1 घंटा ही मोबाइल में व्यतीत करूंगा या करूंगी। तो उसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो क्या करना है उसका लिस्ट बनाना है, क्या नहीं करना है उसकी स्पष्टता भी हुई है। यानी हमें सभी को 3 और 4 श्रेणी को हटाना है अपने जीवन से, या कम करना है। कितने लोग हटाएंगे, कितने लोग कम करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 3 और 4 श्रेणी को कौन कम करेंगे या हटाएंगे? बहुत बढ़िया। तो आप सभी अच्छे से करेंगे, ऐसे मैं डेफिनेटली आशा व्यक्त करता हूं हम सभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपका अभी तक का जो नियत कार्य है वो आपको आज का नियत कार्य क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। किसी की आवाज हो रही है, पाले म्यूट करें। हाँ, आपका नियत कार्य ये है, एक आपको मूवी दी जाएगी, ठीक है? वो आपको हर रोज 15 मिनट देखनी है और उसमें से क्या सीखो आपको शेयर करना। लेकिन लेकिन आज का आपका नियत कार्य ये है कि आपने आज 3 चीजें कौन सी आपने सीखी, वो आपको आज शेयर करनी है ग्रुप में। ठीक है, वो आपको ग्रुप में शेयर करनी। तो ये आपका आज का नियत कार्य हुआ। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ सकते। कोई सवाल है? कोई पूछना है आपको? तो मुझे ये बताइए, ऑल क्लियर या क्लियर? ऑल क्लियर यानी ऊपर से गया, यानी क्लियर यानी समझा? बताइए मुझे। और क्लियर ऊपर से गया, बाउंसर हुआ, कि क्लियर यानी दिमाग से गया? हाँ, वेरी गुड। सोनू जी ने कहा क्लियर, वेरी गुड। और ऑल क्लियर बाउंसर हुआ या दिमाग से गया? धनंजय जी ने कहा क्लियर, ओके वेरी गुड। ओके, और सूरज जी ने कहा वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया, क्लियर। सावित्री जी ने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पूजा जी बहुत बढ़िया, क्लियर सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी आज आपने जो सीखा है 3 पॉइंट वो आप शेयर करोगे। और कल से नीरज जी मैं उनसे प्रॉमिस लेता हूँ कि कल से धमाका हो जाएगा। कल से सबका फोटो आ जाएगा कि सर मैंने 5 मिनट का आत्मानुशासन करते हुए प्राणायाम या योग शुरू कर लिया है। यस और नो? है ना? तो वादा निभाना है। मैंने क्या कहा था मन के अनुशासन में कि वादे को निभाना है। छोटा तो छोटा सही, कम तो कम सही, लेकिन वादा निभाना है। वो कहते हैं ना कि जब मैं वादा करता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। क्या बात है? तो वो है मन का अनुशासन। वो क्या है? वो है मन का अनुशासन। हम सभी करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सभी को मैं धन्यवाद कहते हुए परफेक्टली 1 मिनट बाकी है और मंगलाचरण के लिए नीरज जी को मैं फ्लोर देता हूँ। परफेक्टली क्लोज करते हैं नीरज जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी पारस विद्या योजना 2 ग्रुप से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी बात हमें आज आपकी लगी कि जो अनुशासन का प्रभाव, या यूं कहें कि आज के जो सत्र में हमने देखा है वो काबिल तारीफ है। सभी ने मतलब 95% सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपने वीडियो को ऑन करके रखा, अपना ऑडियो म्यूट किया
और बढ़ चढ़ के सभी ने चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह हमारे सत्र का या हमारे प्रशिक्षण देने का ये जीता जागता उदाहरण मौजूद है। और चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है और आज का नियत कार्य सर ने आपको भी बता ही दिया है। एक फीडबैक फॉर्म की लिंक भी आपके लिए शेयर की जाएगी। तो उस फीडबैक फॉर्म को आप सभी को भर के प्रेषित करना है, अपने विचार एवं सुझाव हम तक भेजने हैं। और इसी के साथ मैं आज के प्रशिक्षण सत्र का समापन करूं उससे पूर्व आदिनाथ वंदना के वाचन के लिए मैं सजल जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज की आदिनाथ वंदना का वाचन करें और आज के प्रशिक्षण सत्र का समापन करें। सम्मानीय सजल जी। आवाज आ रही है जी? जी जी आवाज आ रही है? जी जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि में किया का मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम का निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए महावीर स्वामी जी की जय, पंच सम्मानीय जी। एक बार पुनः भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे के साथ हम आज के इस प्रशिक्षण सत्र आत्मविश्वास एवं अच्छी आदतें का यहीं पर हम समापन करते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे पारस विद्या योजना 2 ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा और जो फीडबैक फॉर्म आपके लिए भेजा जाएगा ग्रुप में उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रेषित करें। तो बात पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक